ना हो, क्या दूसरे हाँ नंबर हाँ। पे करता हूँ हाँ मैडम मैं। हाँ जी सर, पेमेंट आ गया सर आपका। तो मैं क्या, इस नंबर में कोई बैंक जुड़ा नहीं है तो जमता नहीं मेरे को पेमेंट करना। कोई तो मैं कोई नहीं दूसरे सर, फोन कोई पे, नहीं, पेमेंट आ दूसरे गया फोन सर, पे कर। आपका आ गया, आ हाँ, गया सर। ठीक ठीक, ओके मैडम, अब अगले माह फिर देखूंगा मैडम इसका ठीक है सर। बचत जो है वो। हाँ हाँ। ठीक। ठीक है सर। अब देखिए सर, बहुत से लोगों के पास ये नंबर्स नहीं आ रहा, मतलब फिर भी, मतलब बहुत से लोगों के पास ये जो बिजनेस का नंबर है ये नहीं आता है सर। फिर भी अच्छा, हाँ, फिर भी लोग काम कर रहे हैं। ये जो बिजनेस के लिए मैंने नंबर बताए ना, बहुत से लोगों के पास नहीं आ रहे हैं सर ये नंबर। इसका जैसे नंबर आप, तो 6 हाउस होता है ना मैडम? हाँ, जैसे आपका 7 हुआ सर, 6 नंबर हुआ, ठीक है। बिजनेस बिजनेस का का, मेन नंबर 6 है ना मैडम? जी सर। बिजनेस का मेन नंबर 6 है ना? नहीं सर, बिजनेस का वो जॉब के लिए बताया था, बिजनेस के लिए मैंने अच्छा, आपको बताया था 7 और पाँच। 11। अच्छा, बिजनेस के लिए 7 और 11। हम्म। अच्छा, जॉब जो है वो 6 नंबर है मैम? हाँ, वो जॉब के लिए 6 नंबर यानी बताया था। गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब 6 नंबर। हाँ जी सर। अच्छा, और बिजनेस के लिए 7 और 11। हाँ, अच्छा, 5 नंबर नहीं है ना मैडम? पांच जो है वो बिजनेस के लिए नहीं है ना? अगर एक 5 निर्मला नंबर जी ने आएगा बोलते तो हैं। सर कोई भी व्यक्ति आपका पैसा नहीं देगा, 5 नंबर तो आना ही नहीं है। अच्छा। अच्छा, 5 नंबर उधारी चलेगा मतलब? हम्म। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, हाँ क्योंकि वो, मैडम। हाँ ठीक है। अब देखिए सर, हाँ बहुत से लोग कहते हैं कि ये नंबर्स नहीं आ रहे, फिर भी बोल रहे हैं कि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, यानी किसी के चार्ट में देखिए, हर किसी के चार्ट में नहीं आता, किसी के में 7 नहीं आ रहा है, 11 हाँ नहीं आ रहा है। फिर भी बहुत से लोग आपके पास कुंडली दिखाने आएंगे और वो लोग हाँ। बोलेंगे कि आप ये बता रहे हो कि ये नंबर आए और तब व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, बट हमारी कुंडली में तो ये नंबर आ नहीं रहे, फिर भी हम अपना बिजनेस कर रहे हैं अच्छा खासा। हाँ तो सर आपको क्या देखना है कि, हाँ हाँ, उससे पूछ लेना है कि ये तेरे घर का काम तो नहीं है, यानी तेरे पिताजी की जैसे कोई किसी की दुकान है, जैसे ये होती नहीं है, परचूनी वगैरह की दुकान होती है और हाँ कपड़े हाँ की हाँ, वो दुकानें होती हैं। पीढ़ी हाँ दर पीढ़ी चली आती है। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी जो दुकानें चली आती हैं, जो काम पीढ़ी दर यानी बाप दादाओं का काम, तो उससे आप पूछ हाँ। लीजिए कहीं तो वो काम तो नहीं कर रहा है। अगर वो अच्छा। काम कर रहा है यानी अपने फादर का काम, ठीक है। हाँ। फादर, हाँ, वो उसने तो अपने एंड से कुछ किया नहीं है, वो अपने फादर का काम कैरी ऑन करके चल रहा है। अच्छा। ठीक है सर। तो इस हाँ। कंडीशन में अगर ये नंबर नहीं आ रहे, फिर भी वो कैरी ऑन करके अपने पिताजी का काम चल रहा है, वो काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में स्थिति ये होगी फिर उस पर्सन की, ठीक है सर। अच्छा अच्छा। क्लियर हुआ? हाँ, इस समय मतलब उधारी वगैरह जैसे 5 नंबर आने उधारी होती है, वो इसमें नहीं होगा मतलब? नहीं देनी सर, नहीं देनी। हाँ। हम्म। ठीक है सर। हाँ मैडम। अब बहुत बार ऐसे नंबर आएंगे जहां पर 6 7 11 है। बहुत बार आपके अच्छा। पास ऐसे नंबर आएंगे जहां पर 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 11 भी आएगा, ठीक है। हाँ मैडम। देखिए सर, 6 2 बार आ गया मान लीजिए, अच्छा और 7 भी आ रहा है। अच्छा। खुद के पास 2 नहीं आ रहा है, तो आप क्या बिजनेस करवाओगे? दो नहीं आ रहा है? हाँ, तो दो तो बिजनेस कुटुंब है। करवाओगे उस व्यक्ति को, जैसे 6 7 है, ठीक है, 6 7 नंबर है जहां पर, उस, अगर देखिए L1 L2 L3 L4 में 6 7 और 11 नंबर आ रहे हैं, लेकिन उसमें 2 नंबर, दो दो मतलब 6 नंबर 2 बार आ रहा है। हाँ, 6 2 बार आ रहा है और 7 भी 2 बार आ रहा है। 7 भी आ रहा है। नहीं, छह दो नंबर दो नहीं आ बार रहा है। आ रहा है, 7 नंबर 1 बार आ रहा है। अच्छा, 6 2 बार और 7 नंबर एक बार। तो ऐसे व्यक्ति को आप बिजनेस करवाओगे? और दो नहीं आ रहा है। हाँ। तो मेन हाउस तो 6 और 7 बिजनेस का हो गया, दो कुटुंब परिवार का हो गया। हाँ, तो अब देखिए, मेरे को तो समझ देखिए, में नहीं आ रहा दोबारा बताती हूँ सर, देखिए, अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में, है। मतलब दो 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 6 नंबर 2 बार आ रहा है, ठीक है मैडम। हाँ। ठीक है, और हाँ 7 भी आ रहा है। हाँ, 7 एक ना एक बार आ रहा है। हाँ, 7 भी आ रहा है, ठीक है, हाँ और हाँ
दो नहीं आ रहा, हाँ। दो नहीं आ रहा तो बिजनेस करवाओगे। अगर सेवन भी आ रहा है, छह भी आ रहा है, सुन हम्म। लीजिए, और दो नहीं आ रहा है, आठ बारह आ रहा है, दो नहीं आ रहा और आठ बारह भी आ रहा है, ठीक है, एक उदाहरण के लिए समझा रही हूँ, आठ बारह भी आ रहा है, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को आप ज्यादा बिजनेस नहीं करवाओगे सर। तो ज्यादा और कम बिजनेस में क्या अंतर पड़ा मैंने? मतलब उससे आपको मनाही कर देनी है कि बिजनेस नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं हाँ, मुझको बिजनेस करना है। तो मतलब ऐसे नुकसान होगा व्यक्ति उसको। को आपको मनाही कर देना है, क्योंकि देखिए उसके पास सेवन भी आ रहा है लेकिन छह दो बार आ रहा है, हाँ, ठीक है, क्योंकि छह किसका होता है, जॉब का, और बिजनेस का क्या हाँ, होता है, सेवन नंबर। सेवन होता है, हाँ मैडम। और एट भी आ रहा है और ट्वेल्व भी आ रहा है, तो उसको लॉस होगा सर, एट और ट्वेल्व भी आ रहा है। एट नंबर हम्म। प्रॉब्लम देता है, ट्वेल्व नंबर खर्चा पानी ज्यादा करवाएगा, और जो सेवन नंबर है वो एक बार आ रहा है लेकिन छह नंबर दो बार आ रहा है। हाँ, यानी उसकी जो जॉब है उसका नंबर दो बार आ रहा है ना, जॉब छह तो नंबर। जॉब करना चाहिए उसको, जॉब उसके लिए हाँ, फायदेमंद है। हाँ जॉब फायदेमंद होगी, पर वो पर्सन कह रहा है नहीं मुझे बिजनेस ही करना है, तो उस व्यक्ति से कहिए कि, उस व्यक्ति से आपको क्या करना है, बीवी के नाम से बिजनेस कर ले, अपनी के नाम से, बीवी जो होती है उसके नाम से बिजनेस कर ले, ठीक है। अच्छा अच्छा, नाम उसका रहेगा, काम भले ये कर ले। हाँ, इसको एज अ एम्प्लॉय की तरह रहना है और सैलरी लेनी है, जैसे कि और लोगों को हम सैलरी देते हैं, जैसे एज अ अच्छा एम्प्लॉय की तरह रहना है और सैलरी लेनी है। अगर इसकी अच्छा बीवी अच्छा। के चार्ट अच्छा नंबर दे रहा है तो ये अपनी बीवी के नाम से बिजनेस करवा सकता है ऐसा पर्सन। हाँ, इनकी मिसेस का वो देखना पड़ेगा, बर्थ हम्म। चार्ट, है ना? उनका L1 LT H3 4 देखना पड़ेगा सब। अगर अब उसमें देखिए, जॉब नहीं आया, देखिए सर जॉब नहीं सिंपल आया सी बात है, छह नंबर दो बार आ रहा है, आठ और बारह भी आ रहा है, हाँ, और छह सात नंबर तो वो नंबर एक जॉब का बार है। आ रहा है, और दो नंबर आ नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से साफ मना कर दीजिए बिजनेस नहीं करे, क्योंकि दो नंबर आएगा तभी तो लाभ होगा सर, दो नंबर ही तो लाभ का होता है, हाँ, पैसे दो है ना, नंबर आपका तिजोरी का, संचित धन का। हाँ, तिजोरी का संचित धन होता का है ना धन सर। है। हाँ। तो ऐसे व्यक्ति से आप साफ मना कर दीजिए कि बिजनेस ना करे, अपनी पत्नी का चार्ट देखकर ही उसको बिजनेस करवाए, अन्यथा उसे भी ना करवाए, ठीक है, जॉब उसके लिए बेटर है। अच्छा मैडम, एक चीज और पूछना था यहाँ पे। अब हाँ, मिसेज बोलती है मैं नहीं करूंगी, और बेटा अगर मान लो 14 15 साल का है, 18 साल का नहीं है, वो पढ़ रहा है, तो उसका चार्ट देके और उसके नाम पे आ जाए, अगर बेटे के नाम पे आ जाए कि बिजनेस कर सकता है, तो आगे उसके चल नाम के पे business- सर वो तो हाँ आगे की मतलब, बात है, हाँ। नहीं नहीं, अभी जैसा अब उसको सोच रहा है बिजनेस करना है, और मिसेज के चार्ट में बिजनेस का योग नहीं आ रहा है, हम्म। और बेटे का चार्ट देखा बिजनेस आ रहा है, मगर वो पढ़ाई कर रहा है, वो बिजनेस नहीं कर सकता अभी, तो बेटे के नाम पे बिजनेस करके अपना स्वयं बैठ सकता है, फिर जैसे मिसेज के नहीं नाम पे सर, बैठ सकता है तो। नहीं, बीवी के नाम से कर सकता है, बेटे के नाम से नहीं कर सकता जब तक बेटा ना संभाले, अच्छा, बेटा ना संभाले तब तक नहीं कर क्योंकि सकता। संभालने वाला एक ऐसा उसकी तरह होना चाहिए ना, कमांड देने वाला, क्योंकि इसमें ये बताया ना, एम्प्लॉय की तरह उसे फिक्स सैलरी भी लेनी है। सैलरी लेनी है, हाँ सैलरी हाँ, लेनी है। और वो थोड़ा बहुत तो बिजनेस में बीवी हेल्प करेगी, बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा सर। हाँ, वो तो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, हम्म। पढ़ाई करेगा घर में, तो वो जब हेल्प नहीं कर पाएगा। एनर्जी भी तो आनी चाहिए बच्चे की उसमें सर, है ना, हाँ एनर्जी भी तो नहीं आ रही है बच्चे की, हाँ ठीक है, क्योंकि देखिए हाँ। बिजनेस अगर करेगा ये नंबर लेके तो उसमें देखिए स्क्रोलिंग बहुत कुछ करना पड़ता है, बिजनेस तो बड़े स्तर पे करना पड़ता है ना सर, जॉब तो हम्म। ये है कि सुबह जाएगा और शाम को आ जाएगा। हाँ, वो तो आ जाएगा मैडम अब। हाँ, अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मेरी सैलरी नहीं मिल रही तो कौन सा घर देखना है सर, पांच नंबर आएगा तो सैलरी नहीं मिलेगी, अगर पांच ये नंबर ज्यादा आएगा तो सैलरी नहीं मिलेगी व्यक्ति की, अटक जाएगी सर। 5 नंबर ज्यादा आएगा। हाँ, क्योंकि सिक्स का ट्वेल्व क्या हुआ, फिफ्थ, फिफ्थ हो गया, हाँ। ठीक है सर, अगर ज्यादा आ रहा है तो, जैसे दो बार आ गया, तीन बार आ गया सर, अगर एक बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर दो बार आ गया तो उसकी सैलरी अटक अटक के मिलेगी उसको। अच्छा। हम्म। देखिए सर, आप जिसका भी चार्ट खोलिए, जिसका पांच नंबर आए उसका लाइफ खोल के देख लीजिए कैसी रहेगी आपको। हम्म।
ऐसी चीजें रहेंगी शायद सर, प्रॉब्लमेटिक सी। हम्म। सर देखिए, जैसे कि आपका कोई क्लाइंट है, ठीक है, अच्छा मैडम, क्लाइंट हाँ। है, तो 6 नंबर को आप कैसे एक्टिव कर सकते हो? तो 6 नंबर किसकी राशि होती है सर? बुध की राशि। हाँ ठीक है, लिख लीजिए सर। हाँ, 6 नंबर बुद्ध की राशि होती है। तो आप किसी बंदे को रख लीजिए कि वो आपके सारे काम देखे, नहीं तो आप कोई दूसरी सिम खरीद लीजिए। जैसे सर आपके पास 2-3 सिम है ना? हाँ 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 हाँ। तो हाँ मतलब आपको अपने क्लाइंट से बात करनी है ना, तो मैसेज पे दूसरी सिम से हाँ। बात कीजिए। 6 हाउस आपका एक्टिव हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हम्म। तो उस कंडीशन में क्या है, दूसरे सिम से बात करें? हाँ, बट उसको कॉल से बात ना करें, क्योंकि कॉल से तो वॉइस पहचान लेगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग मैसेंजर पे बात करते हैं कि मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ, बट वो कॉल पे बात नहीं करेंगे कभी भी आपसे। हाँ, पर वो कोर्स लेते हैं ना, उसमें लिखा है व्हाट्सएप ओनली, व्हाट्सएप ओनली लिखा रहता व्हाट्सअप। है। बट वो वही बंदा होता है सर, वो वही बंदा होता है, वो कुछ किसी को नहीं रखता है अपने पास। अच्छा। ये सर अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए रमेश सर, वॉइस आ रही है। वो बंदा किसी को अपने पास, आपने देखा होगा ना? हाँ वो, हाँ, व्हाट्सएप लिखा हाँ, रहता है, बिल्कुल बस व्हाट्सएप बस। ओनली, व्हाट्सएप ओनली। हाँ वो देखते वही है, मगर वो टाइम पे अपना देखते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं। सर, क्योंकि वो बस मैसेज को सीन करेगा, आपको आंसर करेगा, बट वो आपको फोन कॉल्स नहीं रिसीव करेगा सर। क्योंकि वो वही बंदा होता है, उसने अपने 6 हाउस को एक्टिव किया होता है। वही अच्छा, इससे प्रोसीज 6 आउट एक्टिव हो जाता है मैडम? एक्टिव हो जाएगा सर उसका, क्योंकि फोन तो नंबर 6 ही आउट उसका एक्टिव होगा तो असिस्टेंट। क्या जॉब, जॉब की मतलब गारंटी थोड़ी बहुत रहती है? एक रेमिडी है मतलब जॉब मिलने की? आ करके देखिए सर। 6 आउट जॉब का होता है? हाँ, करके देखिए, हो जाएगा सर। अब मैं तो रिटायर्ड हूं ना मैडम, मेरे को क्या नहीं, किसी को पता। आप एडवाइस कर सकते हैं, किसी को आप कहाँ करेंगे सर, किसी का आप एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा हाँ, मतलब ये 6 नंबर उसका एक्टिव करना है, हाँ तो वो मतलब हर एक से फिर व्हाट्सएप कॉल बात करेगा कि किसी खास से, कैसे किससे किससे करेगा? हाँ तो सर, कितने? एक्टिव हो जाएगा। नहीं जैसे नहीं, अब बात करने के लिए अब हर हम्म, एक से तो व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकता वो, हर कोई नहीं तो कर इतना। सकता सर, नहीं कर सकता। जॉब वाला नहीं, मतलब ये खुद का बिजनेस करे पर्सन, तो वो 6, मतलब अपना 6 हाउस उसको इस तरह से एक्टिव करना है। जैसे, अच्छा, खुद का बिजनेस करे तो अपने पास टाइम नहीं है करके व्हाट्सएप हाँ कर दो मैसेज बोले? हाँ हाँ, अब देखिए सर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, वो 6 हाउस को ऐसे ही एक्टिव कर रहे हैं। वो इसी तरीके से कर रहे हैं सर एक्टिव, जो अपना अच्छा, बिजनेस। मतलब मान लो कोई व्यापार, मैं, मेरा कोई दोस्त है, वो बोलता भैया मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, ठीक ठाक नहीं चल रहा है, हम्म। तो मैं उसको बोल सकता हूँ भैया तू बहुत अपने क्लाइंट से हाँ, सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया कर, बात मत किया कर। बस 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 बस, कर सकते हो और सर। 10 में से 4-5 को भी करे तो आधा कंप्लीट, आधा कम से कम ठीक हो जाएगा। आधा कम से कम क्या, पूरा ही ठीक हो जाता है सर। वही तो, मतलब जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है उसको चाहिए कि वो कॉल डायरेक्ट ना करके सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज भेजे हाँ और हाँ। उसी से आदान प्रदान कर ले अपना। उनका इसको गेट को भेड़ दियो बेटा, आवाज आ रही है, फोन की आवाज आ रही है। हाँ, ऐसे आप बोल सकते हो सर। अच्छा अच्छा, ठीक मैडम, ठीक। इससे क्या होगा कि आपका वो हाउस एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही आपका हाउस एक्टिव होगा ना, काम बनने शुरू हो जाते हैं सर। अटका हुआ अच्छा पैसा अच्छा मिल जाएगा, जो आपका पैसा नहीं दे रहा है, धन आपका कहीं अटका हुआ है। और सर अच्छा आपकी, आपके पास क्लाइंटेशन नहीं आ रही, तो वो भी स्टार्ट हो जाएगी सर। अच्छा आपका पैसा फंसना बंद हो जाएगा मतलब। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है हाँ। सर, यही हो रहा है ऑनलाइन में। 60% जो लोग होते हैं ना, सिंगल वेंचर कर रहे हैं, वो वही करते हैं सर। अच्छा अच्छा। वो यही कर रहे हैं सर। अपनी टीम, कहते हैं ना कि टीम से बात करो, कोई टीम बीम नहीं हाँ। होती है सर, खुद ही टीम होती है, खुद ही सब कुछ होते हैं वो। सच बता अच्छा, रही हूँ, वो कोई अपने, टीम नहीं होती उनके पास। हाँ, वो अपने टाइम से देखते रहते सर इतना थोड़ी कमाता है पर्सन कि वो टीम रखेगा अपने लिए। हैं।
अब पर मुझसे रखेगा कोई तो कहे कि 10 किलो मैं, सर बात मैं रखे। कहूँ कि टीम से बात कर लो। अब मैं एस्ट्रोलॉजी में कोई ये मेरा शौक है सर, तो मैं करती हूँ। कोई मैं एस्ट्रोलॉजी में इतना तो कमा नहीं रही कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण इससे करूं, तो मैं ये बोलूं कि मेरी टीम से बात करो आप लोग। हाँ, मगर सामने वाले को लगता है कि हाँ भाई टीम रखे हुए हैं करके। नहीं, मेरे साथ तो है खैर एक हाँ, आपसे शायद बात हुई होगी। प्रशांत जी हैं, रमेश सर जानते हैं। अब मेरे को याद नहीं है मैडम हाँ वैसे। हाँ, रमेश सर को पता है। प्रशांत जी हैं, मैं उन्हीं के हाँ साथ मालूम है, काम। हाँ मालूम है। हाँ, मैं उन्हीं के साथ करती हूँ क्योंकि सारा सब कुछ वही मतलब मैनेजमेंट है उनका ही। मैनेज करके रखते हैं, हाँ। हम्म। तो बट टीम कोई नहीं बनाता है कि मतलब 10-15 लोगों की जैसे बोलते हैं ना कि टीम। तो मेरी टीम ये करेगी, टीम वो करेगी करके जो हाँ, बोलते हैं बीच बीच में। तो कोई अच्छा। टीम भीम नहीं होती, खुद ही टीम होती है, खुद ही वो सब कुछ मैनेजमेंट। अब वो क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं सर, ये मैं जो आपको केपी पढ़ा रही हूँ, राजीव मुदगल नाम से सर है। हाँ। और गौरी शंकर सर जानते हैं उनको, उनकी फीस इस टाइम 35,000 है, 35,000 केपी की। अच्छा, इतना हाँ, ज्यादा है? गौरी शंकर सर से पूछ लीजिए आप। वो आज नहीं, अनम्यूट आप नहीं हो रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या हुआ, आज दिन में ही उनसे बात हुई है मेरी फोन पे काफी टाइम तक। अच्छा। हाँ, सर से दिन में हम बात बात हुई है आज मेरी। तो हाँ। उनकी फीस इतनी ज्यादा है, सर उनको अच्छी तरह जानते हैं। और सर मैंने उनसे कोर्स लिया था, मैंने उन्हें 35,000 दिए थे। सच बता रही हूँ सर, मैंने उनसे पढ़ा है। अच्छा। केपी भी पढ़ा है, वास्तु मैंने उनसे बहुत कुछ मतलब पढ़ा है। मेरे को वास्तु और समझ में नहीं आया मैडम कभी भी। सर मैं पढ़ाऊंगी तो आपको वास्तु समझ में आएगा बहुत अच्छी अभी तरीके से। अभी इतना कोर्स हो गया ना मैडम मेरे पास कि बिल्कुल समझ नहीं रहा था आजकल। अभी क्या हाँ। है, मैं जो लिखता हूँ ना इस सबको लैपटॉप कंप्यूटर में चढ़ाता हूँ। मेरे को तो ये क्या हैंड राइटिंग जो है ना, हम्म। हैंड राइटिंग इतना बेकार बनता है कि 4 घंटे बाद मेरे खुद को समझ में नहीं आता। हम्म। बहुत सोच सोच के देखना पड़ता है। अभी मेरे 3 दिन से लैपटॉप में नहीं लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 दिन का नोट्स वैसे ही पड़ा हुआ है अभी कॉपी में। हाँ। वो कुछ इधर उधर लिखाया रहता है, बहुत सोचता हूँ, फिर मैं बोले चलो अब रिकॉर्डिंग देखो करके। अच्छा सर, आप जॉब किसकी करते थे, जैसे आप रिटायर हो चुके हो तो कहाँ स्टेनोग्राफर किस। था मैं। हाँ। स्टेनोग्राफर था इंजीनियरिंग कॉलेज में। अच्छा 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 सर। रायपुर में था, फिर बिलासपुर में गया। अच्छा, क्या करते थे सर उसमें, सुनाई नहीं दिया। स्टेनोग्राफर, अच्छा। स्टेनोग्राफर था मैडम। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। हाँ। हम्म। तो सर इस तरह से उनका उनकी टीम बनती है। ठीक है। एक और इसके अलावा थोड़ा सा और लिखा देती हूँ सर मैं एक्स्ट्रा। देखिए, हाँ सेवेंथ मैडम। हाउस में वीनस और मरकरी आ रहा है। मतलब अगर सिटिंग प्लैनेट्स बैठा हुआ है सेवेंथ हाउस में, ये विदाउट नंबर के कुछ अलग से जैसे वैदिक के फॉर्मूले है सर। सेवंथ से हाउस में वीनस एंड मरकरी, या और मरकरी या दोनों? नहीं, वीनस और मरकरी। जैसे दोनों चाहिए मतलब? हाँ, वीनस या मरकरी में से कोई भी एक आ रहा है सर। अच्छा, और लिखना है वीनस और मरकरी बैठे हूं तो? हाँ, तो कपड़े कपड़े का चल जाएगा आपका बिजनेस, आप कपड़े का बिजनेस कर सकते हो सर। कपड़े का व्यवसाय चल सकता है? लेकिन शनि राहु और केतु बैठे हुए हैं तो नहीं कपड़े का कर सकते सर। अगर शनि राहु और केतु आ गए तो कपड़े का नहीं कर सकते, क्योंकि वीनस और मरकरी से ही हम कपड़े को देखते हैं। ठीक है, लेकिन वहां शनि राहु या केतु हम्म। बैठे हो तो नहीं कर सकते? हम्म। तो मैडम उनकी दृष्टि भी प्रभाव करेगी? सर दृष्टि तो कर नहीं, दृष्टि करती है, बट अगर वो खुद ही प्लेस्ड है तो फिर कर ही नहीं सकते ना सर। अच्छा, और दृष्टि आए तो भी नहीं कर सकते फिर मैडम? नहीं, दृष्टि का इतना नहीं होगा सर, दृष्टि से कोई मतलब ही नहीं है। उसमें अगर अच्छा। प्लेस्ड नहीं होने चाहिए, प्लेस्ड बैठे नहीं हो उसमें। अच्छा, पैसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, शुक्र से आप अपना क्या कहते हैं कपड़े का बिजनेस करते हो भी, और अच्छा। मरकरी से भी करते हो, ठीक है। हाँ। और सूर्य आ रहा है तो कपड़े का कैसे करोगे सर, जैसे एक कैटेगरी आपको लानी पड़ेगी। जैसे क्या होगी, वो यूनिफॉर्म होती है ना स्कूल की। अच्छा अच्छा। हाँ ये सेवंथ हाउस में सूर्य आ रहा है तो हाँ यूनिफॉर्म बिजनेस हो जाएगा उसका? हाँ हाँ हाँ। सेवंथ हाउस में सूर्य आ रहा है तो यूनिफॉर्म का बिजनेस कर सकते हैं? जी सर। तो मैडम ये जैसे, हाँ तो ये टेलर थोड़ी है, टेलर तो बिना यूनिफॉर्म वाला है कि वो टेलर भी कहलाएगा? नहीं टेलरिंग भी कहला सकता है मैं?
देखिए इसमें सेवेंथ में अगर आपके सूर्य आ रहा है तो हाँ आपको एक कैटेगरी लानी पड़ती है, जैसे कि स्कूल ड्रेस। स्कूल ड्रेस। हाँ हाँ, स्कूल ड्रेस हाँ। या स्कूल ड्रेस का व्यवसाय करता है वो तो चलेगा। यूनिफॉर्म जो होती है सर। हाँ, उससे उसका व्यवसाय करता है तो चलेगा। हाँ। हाँ, और देखिए सेवेंथ हाउस में मंगल आ रहा है तो मंगल से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो। जैसे जिम सेवंथ हाउस में जिम जिम मंगल। जिम की ड्रेस होती है ना सर, हॉस्टल में जो जिम में जो यूज होती है ना ड्रेस। हाँ हाँ, नहीं। मंगल का व्यवसाय, मंगल लोहे, लोहा में तो शनि आते हैं ना लोहा में। हम्म। मंगल से तो आप, मंगल से ये जिम का सामान देखते हैं, जिम का जितना भी सामान है वो मंगल से देखा जाता है सर। कौन सा सामान मैडम? सर मंगल से क्या है, जिम मंगल क्या है आपका, देखिए मंगल जिम आपकी का सामान, एनर्जी जिम। है। अच्छा, जिम का सामान बोले। जिम जिम जिम। हाँ, कसरत करने वाला, कसरत करने वाला। कसरत करने वाला सर। हाँ और अगर गुरु सेवेंथ में तो फिर आपको क्या करना है, जैसे पुजारी होते हैं ना मंदिर में पुजारी। हाँ हाँ मैडम। ठीक है। मूर्ति हम्म, बनाने वाले होते हैं। हाँ। ठीक है। हम्म, साधु संत वगैरह वो सेवेंथ में गुरु हैं, तो जैसे मूर्ति का काम कर सकते हो सर। मंदिर के पुजारी होते हैं उनकी ड्रेस का काम कर सकते हो। और जो हाँ हाँ ब्रह्म कुमारी साड़ियां पहनती हैं उनका यूज कर, मतलब जितनी भी जो धर्म कर्म की चीजें हैं वो बना सकते हैं सर हम। हाँ। और अगर सेवेंथ में केतु है तो जो पंडितों की व्हाइट कलर की ड्रेस होती है ना वो, अच्छा। केतु, ओढ़ने वाली चादरें होती हैं वो भी केतु से देखी जाती है सर। हाँ। चंद्र आ रहा है सेवेंथ में तो वाटर से रिलेटेड काम कर सकते हो, पानी से संबंधित। तो वाटर से संबंधित काम कर हम्म। सकते। अब देखिए सर, अगर आपके क्या कहते हैं लगन, लगन में जुपिटर बैठा है तो आपके घर में कोई टीचर जरूर होगा। अगर लगन में जुपिटर बैठा है तो या तो आप टीचर होंगे या फिर घर में कोई टीचर होगा। वैसे तो मैडम मेरे ही लगन में है, मगर ना मैं टीचर हूँ ना मेरे घर में कोई टीचर है, बस पढ़ने की शौक है, इतना ही है। तो सर अब आप गुरु 28 डिग्री का इंजीनियर, रेट्रोग्रेड है। नहीं तो थे तो सही सर, आप उसी जगह पे थे ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में ही तो थी आपकी जॉब। हाँ, कॉलेज में था, मतलब टीचिंग जॉब नहीं था। मतलब कॉलेज में था, मतलब तो क्लेरिकल पोस्ट में था। हाँ बट थोड़ा उसी से रिलेटेड ही थे ना सर वहां पे हाँ, स्टूडेंट। संस्थान तो वही था, हाँ संस्थान तो हाँ। एजुकेशन का ही था। और दूसरा आप उसके तुरंत बाद जैसे ही आपने वहां पे जॉब छोड़ा तो सर आप एस्ट्रोलॉजी में आ गए। हाँ, ये दो भी तीन तो साल बाद जुपिटर है। आया था। हाँ, हाँ, लगातार पढ़ ही रहा हूँ। ये भी तो जुपिटर है। हाँ, ये सही बात है मैडम। है ना सर। मतलब रेट्रोग्रेड का कोई फर्क पड़ता है क्या? पीछे किस, चलते हैं क्या रेट्रोग्रेड, जैसे अपन एंटी क्लॉकवाइज चलती है। सर जुपिटर रेट्रोग्रेड है आपका। हाँ, रेट्रोग्रेड 28 डिग्री है मैडम लग्न में, तो वृषभ राशि में। वैसे वैसे परमानेंट जुपिटर कहाँ पर है। परमानेंट जुपिटर वही लग्न में है मैडम, 28 डिग्री रेट्रोग्रेड है। हाँ तो वो पीछे का घर भी कवर कर रहा है ना। पीछे भी कर रहा है और आगे भी कर रहा है, 28 डिग्री माने आगे भी जाता है, 27 से ज्यादा हुआ तो आगे लेते हैं उसको। हम्म। और रेट्रोग्रेड में पीछे भी जाता है, 3 घर में मेरा जुपिटर जाता है मैडम, ऐसे देखा जाए तो। ट्वेल्थ क्योंकि मैं में भी जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी भी सीखा था ना। ट्वेल्थ और में भी तो जा रहा है सर, ट्वेल्थ में। 12th में भी जा रहा है, सेकंड हाउस में भी जा रहा है, सेकंड हाउस में जा रहा है, 27 डिग्री से ज्यादा हुआ। हम्म। सत्ताईस सर तो डिग्री से एक ज्यादा। बात बताइए, जैसे ये आपका जुपिटर ट्वेल्थ में भी जा रहा है तो खर्चे भी हो जाते होंगे टाइम हाँ, टाइम पे। आराम से ना, वो तो मैडम कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं अभी मिनिमम बार बार बोलना नहीं चाहिए, 1 लाख रुपीज निकल गया मेरा। इतने एस्ट्रोलॉजी लोगों में। इतने लोगों से मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ते रहता हूँ, कुछ भी आया भर दो पैसा। अभी तो मैं हाँ। 2 लोगों को बोला, भैया 2 लोगों को बोला कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, पैसा एक किस्त दिया, दूसरा नहीं कर सकता, नहीं। इतना हाथ पास हो गया मेरे पास। कुछ समझ नहीं रहता मैडम मेरे पास बिल्कुल। अब ये अभी जो बताइए, मैं लिखता हूँ ना मेरा 2 लाख तो। खर्चा है मैडम, मेरा 2 लाख खर्चा है। आपने भी कर लिया सर इतना। हाँ, 2 लाख खर्चा है, 2 लाख, हम्म। 2 लाख, सर अब मेरा मेन, 1 लाख करिए। नहीं, 2 लाख।
सर 14-15 से शुरू हुआ है मैडम, ये 14 के आसपास से। हाँ सबसे पहले अरविंद सूद जी से शुरू हुआ मेरा। हाँ सचिन लोहिया से मैंने 50,000 को कोर्स किया है, 50-60 जगह सचिन लोहिया से। होम यूनिवर्सिटी में भी दिया था पैसा। हम्म। सर डॉक्टर पैसा तो अरुण मैंने पंडित, भी मैंने भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत खर्च किया है, क्योंकि ये समंदर है, अरुण इसमें पंडित के व्यक्ति पास डूबता भी, जाता है। अरुण पंडित के पास भी कोर्स लिया था मैंने। सर अरुण पंडित, एक मिनट सर, अरुण पंडित जी ने जो सिखाया वो कुछ समझ में आया आपके? मैं तो सब भूल गया मैडम, कहाँ कॉपी जाता है कुछ समझ ही नहीं आता। सर तो अरुण एक तो मेरे पंडित, अरुण को पंडित तो जो सिखाएंगे वो ऊपर से ही उड़ेगा सर। मैं तो बता रहा हूँ ना, कुछ कुछ इधर उधर, अब जो बोले चल भाई ठीक है करके ले लेता था कोर्स। तो जमता ही नहीं था, मेरे को छोड़ देता था। हम्म। सर लेकिन अभी जैसे आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, इसके साथ साथ और कुछ भी, और कौन सा कोर्स अभी आपने ज्वाइन किया हुआ है इसके अलावा सर? एक सरल ज्योति से ज्वाइन करता हूँ मैडम, वो भी सर 9 बजे रहता है, तो उनका रिकॉर्डिंग ही देखता हूँ। मैं आज तक क्लास ज्वाइन ही नहीं किया। इसके पहले बीएनएन गोयल का कर रहा था, योगेश गोयल का बीएनएन, वो भी बीएनएन 9 बजे आया? शुरू होती है। बीएनएन समझ आया सर? थोड़ा बहुत समझ में आया मैडम, उतना ज्यादा नहीं आया। अभी रमेश समझ सर, सब। सुनिए सर, रमेश सर मेरे से हाँ, बीएनएन कर रहे हैं। रमेश सर बताइए मैं कैसा पढ़ा रही हूँ इनको? अच्छा अच्छा बोला, अच्छे से पढ़ा दे। रमेश सर मेरे से कर रहे हैं सर बीएनएन इस टाइम। अच्छा, मैं तो पूरा कर लिया मैडम, मगर वो सब वैसी है अभी तो। मतलब बस मैं कंप्यूटर में चढ़ाते जाता हूँ, फिर खोल के नहीं देखा, उसको टाइम ही नहीं मिलता। अब सर अभी जो सर बंद कर रहा आपने हूँ। सर की है, सर आपने वो सरल ज्योति संस्था से कर रहे हो अभी? सरल ज्योति हाँ, संस्थान से सरल कर ज्योति रहे हो? संस्थान में हूँ ना सर, कभी क्लास ज्वाइन ही नहीं कर पाता क्योंकि इधर दूसरे जगह क्लास हाँ मैं रहती भी है। हूँ, मैंने भी ज्वाइन किया है। अच्छा, मैंने भी सेवंथ बैच ज्वाइन में किया मैं है। हूँ सर, सेवंथ बैच में हूँ हाँ मैं, सेवंथ हाँ बैच में। हाँ, मैं भी सेवन बैच में ही हूँ, मैं सेवन बैच में ही तो हूँ। बस आप भी कहा, आप भी रिकॉर्डिंग देखते हो सर? हाँ रिकॉर्डिंग आप भी देखता हूँ कभी रिकॉर्डिंग, कभी। तो बस वही हाँ तो बात है, मेरा भी वही हाल है। रिकॉर्डिंग ऐसे ही हाँ चल रहा है अभी। अब हाँ उसी को अपन पूरा नहीं कर पाते ना। अभी क्या है, वो राशियों के गुणधर्म चल रहा था, हाँ, राशि को गुणधर्म, हाँ। अब वो सोम खत्म हुआ मंगल, है राशि का गुणधर्म। सोम मंगल बुध होता है, सोम मंगल बुध। हाँ तो हाँ, इसके पहले पूजा चोपड़ा जी का क्लास ज्वाइन कर रहा था, वो भी 8:30 बजे से लेती थी। हम्म बीएनएन गोयल भी 9 बजे। पूजा चोपड़ा का क्लास था, वो भी 8:30 पौने 9 बजे से शुरू होता था। इधर सरल ज्योति संस्थान का भी सबका टाइम एक ही समय। अब कौन सा क्लास ज्वाइन करो, कौन सा नहीं करो। चलिए अच्छा, सर हाँ कोई बीएनएन गोयल का दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग नहीं अच्छा देते सर थे। एक बात बताइए, आप केपी तो समझ आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है ना मैडम, तभी तो पढ़ रहा हूँ इतना। भाई इतना अपन जो वार्तालाप कर रहे हैं, अगर समझ नहीं आएगा तो आदमी बात क्यों करके चुपचाप बैठे रहेगा। सर ये तो मैंने अब जैसे क्लास शुरू होने से पहले ही बोल दिया था कि सर आप कुछ भी पूछ सकते हो, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक से पूछते थे तो बीच में पूछो, तो बोलते थे अभी क्लास चल रही है, शुरू पूछो, अरे अभी क्लास शुरू ही नहीं हुई पूछ रहे हो। तो दोनों तरफ से मरना है। बोले चल भैया तू जो पढ़ाना है पढ़ा दे, नहीं पढ़ाना मत पढ़ा। चलिए सर सर कम। सर हाँ जी सर। मैं इन जगदीश सर से पूछ रहा हूँ कि लाल किताब किससे सीखी जगदीश जी? लाल किताब महेश बनकर से भी लिया है उसने। उससे पढ़ा तो वही नहीं, लाल इनसे किताब पढ़ा तो। महेश बनकर जी से, वैभव गुप्ता जी से भी बीएनएन थोड़ा बहुत, इतना स्पीड से मेरी बात पढ़ाते हैं कि सुनो, वो तो ओ फ्यूचर, सर जी, वो तो मैंने भी वैभव गुप्ता से पढ़ा है बीएनएन सर जी। मैंने बहुत वैभव बहुत गुप्ता स्पीड से, से पढ़ाते हैं ना, वैभव बहुत गुप्ता बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं। वो झड़पी बहुत पढ़ा, बहुत जल्दी बोलते हैं, वैभव गुप्ता बहुत जल्दी बोलता है। अब वही नहीं। तो बताया ना, कोई पल्ले नहीं पड़ता। अच्छा, बीएनएन में मालूम एक चीज बताऊं, एक हाँ बीएनएन वाला बोलता है कि जहां पर गुरु बैठा उसको एक मानो, गुरु को हाँ लगन में ले हाँ आओ। हाँ, बात पहले वो अच्छा, गुरु जहाँ बैठा वहीं से। अब दूसरा बीएनएन एक्सपर्ट क्या बोलता है, जहां पर एक नंबर है वहीं से एक 5 9 कर दो। हाँ वो गुरु, अब ये गुरु दोनों में में। दिक्कत है ना। हम्म अच्छा, उसके बाद क्या मालूम कि ग्रह की दोस्ती पढ़ो ना, दोस्ती दुश्मनी। एक कोई बोलता है राहु केतु होता ही नहीं, एक कोई बोलता है राहु केतु होता है, उसकी दृष्टि होती है। अब ये दिक्कत, ये कंफ्यूजन, आदमी पढ़े तो पढ़े क्या पढ़े। एक बोलता है नहीं, 5 7 9 गुरु इसमें की है, ऐसा है पांच कि सात नौ तो राहु सुनिए केतु सर, है, 5 7 9। वैभव गुप्ता सर तो सवाल जवाब नहीं करते, वो तो खाली चैट बॉक्स में डाल दो, उसका जवाब देते हैं वो। नहीं यार, जो कुछ समझ में आए तो कुछ जवाब दो ना भाई। देखिए, अब आपको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है तो आप क्या बहस करोगे, क्या आर्गुमेंट करोगे, ये बताइए। फट नहीं, वैभव गुप्ता फटाफट बोलता है ना, इसके लिए समझ नहीं आता है, वही तो इसके लिए वही तो समझ नहीं आता, बात है बहुत ना जल्दी सर। बोलता है, बहुत जल्दी जल्दी बोलता है।
क्या करें अब। सर एक बात है। अब उनका एक दो सिद्धांत तो था। जगदीश सर। और उनके पास एक दो दाढ़ी वाले हैं ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, वत्स वत्स है ना शायद, वो भी एक दाढ़ी वाले जो आते हैं फ्यूचर यूनिवर्सिटी में, विवेक वत्स है शायद वो भी। विवेक वत्स। हाँ वो एक वो पढ़ाते तो ठीक एक वो है। सुनो सर। हाँ महेश मानकर सर का पढ़ाने का ढंग सबसे अलग है। अलग है सर, मगर वो फिर भी मैं देखा, मेरे को मतलब बहुत पूरा मतलब समस्या का हल नहीं हुआ, कोई खास हाँ नहीं बताया। खैर मैं पिछले सेशन में था तो दिवाली महेश में मानेकर महेश मानेकर का मैंने किया था, लेकिन उस बाद में का आपको ज्यादा पढ़ रहे हैं तो 25,000 का कोर्स कर लो, ऐसा बोल रहे थे। अरे तो भाई कर लो, तो तो शुरू तो समझ में भाई, देखिए सर क्या है मालूम, जब आपको शुरू ही समझ में नहीं आया तो क्या 25 और 45 में जाओगे। हाँ, वही ना, वही हाँ। ना। भाई जब आपका बेस समझ में आए, बेस समझ हम में आए लोग तो आगे जाओगे आप। और संदेह ग्रह, अंधे ग्रह, सब अंधे ग्रह, सब क्या सब देखना पड़ता हाँ है। वो है ना अंधे का टेटवा टेटवा, और वो क्या है, वो जैसे अब कुछ टोटका करना है तो 10 लोगों का टोटका करना है, वो बोलते 10 लोग पैसा नहीं देंगे तो आप स्वयं पर पैसा लगाओ, आप जेब से लगाओ। और उसके बाद एक ही दिन करना है आपको, एक ही दिन पैसा पानी लाना बहाना है। है, पानी बहाना, पानी में वही तो। अब कई चीजें ऐसा है जो समझ में नहीं आ सकता, कर भी नहीं सकते अपन। अब ये सब सही। ये मैडम सब सही कर देंगे, अब चिंता मत। हाँ अब उसमें वर्षफल बनाते हैं, वो भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है अपने को। सर लाल किताब की बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ हाँ। मैडम, माइक मन करते पढ़े थे। मैं बता सर रहा हूँ मैडम, कई लोगों से पढ़ चुका हूँ मैं। सर 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 अब सुनो सर मैं मैडम। लेके आ रही हूँ लाल किताब का, अब आपका एडवांस वाला कोर्स। अच्छा अभी तो कुछ नहीं मालूम मैडम, मैं तो सब इधर उधर हो गया है। बस वही है ना, मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत ये करता हूँ, फिर सबसे पहले तो उसको मैं कंप्यूटर में डालता हूँ, इसलिए डालता हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा हूँ खुद ही। चार सर दिन बाद सर कुछ समझ में नहीं आता मेरे को, इतना जगदीश सर, स्पीड से दिखाया रहता है। आप आपने 2025 के बैच की हो क्या आप उनके? हाँ अब पिछले साल का है सर, 26 अभी चल रहा है, पिछले साल की दिवाली में 2 बार पढ़ाए थे क्लास, महेश मनकर जी। हाँ उसमें वो। दिवाली में क्या हो गया, दिवाली में छुट्टी थी ना, हाँ जब तो पढ़ाया कई था लोग उन्होंने। इधर उधर, तो वो क्या है, दिवाली के पहले जो बैच वालों को ना दिवाली के बाद वाले बैच में शामिल कर दिया था उन्होंने, तो कोई अलग से अक्टूबर फीस बैच नहीं में लिए लिया थे होगा कोई। आपको। हैं। अक्टूबर बैच में ले लिया आपको। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, दिवाली के पहले वाले बैच के जो लोग थे ना, हम्म उनको क्या किया, दिवाली का बैच आया ना तो फिर शामिल कर दी उसी में वो, हम्म बिना पैसा लिए। हम्म वो दिवाली में छुट्टी में कोई इधर आता था, कोई उधर आता था, यहाँ गए वहां गए, किसी को त्योहार में काम, भाई कई दल लोगों का 10 तो काम रहता है, तो वो फिर बिना कुछ बोले, मतलब शायद किसी ने बोला भी नहीं था या अपने मन से किए जैसा भी हो, ग्रुप बंद कर दिया उन्होंने। तो डबल रेट पढ़ाए थे वो। चलिए सर, अभी ये मैंने आपको करा दिया। अभी क्या हाँ हम कर रहे मैडम। थे? अगर ये हाँ, अगर सूर्य बैठा है सर लगन में, तो फिर आपके यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, या फिर खुद आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या फिर अ, जिसके भी क्या कहते हैं लगन में सूर्य होता है, वो सर सुबह जल्दी उठता है वो पर्सन, ठीक है। अच्छा सेवन में तो बुध सूर्य शुक्र तीनों एक साथ बैठे मेरे। नहीं सर, ये मैं लिखा रही हूँ, जैसे जिस भी पर्सन के लगन में सूर्य बैठा हुआ है, वो या तो अच्छा लगन गवर्नमेंट। का है ना, मैं सॉरी, मैं सेवंथ हाउस समझ गया था, ये लगन का है। हाँ ये अच्छा लगन का अच्छा है लगन सर, का। लगन का है। हाँ नहीं अपन वो सेवंथ हाउस समझ गया था, लग्न हाँ में सूर्य बैठे तो आदमी गवर्नमेंट जॉब में होगा, जी सर। स्वयं स्वयं या परिवार का कोई सदस्य। हम्म, नहीं, खुद ही गवर्नमेंट जॉब में होगा, या खुद सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता होगा सर वो व्यक्ति। अच्छा परिवार में स्वयं जल्दी उठेगा, ये हम्म स्वयं गवर्नमेंट जॉब में होगा और जल्दी हम्म उठेगा। अच्छा, हम्म ये अगर जनरल किसी प्रॉपर्टी अगर हो गई किसी मतलब। किसी पर्सन का सेवेंथ हाउस में सूर्य होगा, वो सॉरी सेकंड हाउस में सूर्य होगा, तो उसको नेम फेम बहुत मिलेगा सर। नेम सेकंड फेम। हाउस में सूर्य होगा तो नेम फेम जो बहुत मिलेगा। हम्म सर सच में मिलता है सेकंड के सूर्य वालों को। हाँ मैडम। सर मेरा है सेकंड में सूर्य। अच्छा अच्छा मैडम। हाँ सर, मेरा तीनों न्यूज़पेपर में आता है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान।
अच्छा, तीनों में आता है मैडम? तीनों में निकलता है सर, तीनों में। अच्छा, लेख में निकलता है, साप्ताहिक लेख निकलता है क्या मैडम? सर मेरा ये जो रिचुअल होते हैं ना आपके, होली दीपावली या फिर जो भी आते अच्छा हैं जो बीच बीच में, दुर्गा, अच्छा अच्छा। ये आपका नवरात्रि, तो सब हाँ में हाँ आता है हाँ। सर, मेरा सब में। दैनिक वो जागरण, मैडम वो अमर उजाला। आगरा संस्करण में आता होगा, आगरा संस्करण में। हाँ जी सर, नहीं जो नोएडा से निकलते हैं ना, पूरा नोएडा से निकलता है। अच्छा। अच्छा, उसमें आता है। हाँ, हिंदुस्तान और आपका क्या कहते हैं, अमर उजाला और दैनिक जागरण, जो डायरेक्ट तो नोएडा से मैडम आते हैं। हाँ। तो मैडम वो नोएडा से क्यों आता? आपका तो पहले से आगरा से है ना फिर। हाँ, आगरा से ही, आप आगरा से ही। तो फिर प्रेस प्रेस वो कैसे लगाती है वो नोएडा वाली? जी। मतलब नोएडा की प्रेस से कैसे लगते हैं आपका लेख? नहीं, प्रेस तो यहीं से है सर, वहाँ की पूरी न्यूज वो खबर आती है ना, वहाँ वहीं से, हम्म। मतलब वो पहले वहां से होके फिर यहाँ पर इस तरह से कुछ होता होगा हाँ हमारे हाँ वालों का, मेरे को हाँ, इतना वो नहीं। ठीक है सर। जी थैंक यू। हाँ, अब ये हो गया सर, ये जॉब का किसी आप लोगों में से किसी का चार्ट है सर? अब जॉब लगने का है मैडम, अब मेरा जब नौकरी कब लगी क्या है। तो आप लोगों। सरकारी नौकरी हाँ, के पहले प्राइवेट नौकरी लगी थी। अच्छा सर। प्राइवेट नौकरी में ज्यादा दिन नहीं किया था, हम्म। मतलब वो 5-6 महीने कर पाया, ज्यादा नहीं। हम्म। तो सर। और मैं तो 18 साल में सरकारी नौकरी लग गई थी मैडम मेरी। तो सर आप ही का चार्ट लगा लेते हैं ना? हाँ ठीक है, आप देख लीजिए, टाइम हो रहा है, 10, 10:15 हो गया है। एक और तो लोगों को पूछ लीजिए। एक तो लगा ही लेते हैं सर चार्ट, जिससे आपको समझ भी आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ, मेरे डेट ऑफ बर्थ मतलब 9 दिसंबर 1953। एक मिनट सर, सभी लोग लगा रहे हैं, सब लोग लगाइए। हाँ बोलिए। 9 दिसंबर 1953। एक 9 मिनट हाँ, दिसंबर सर। हाँ सर, मैं भी लगाती हूँ, एक मिनट। 9 दिसंबर उन्नीस उन्नीस सौ सौ तिरपन तिरपन आगे। हाँ हाँ, समय सर 5:34 दोपहर, शाम को मतलब। शाम को 5:34। हाँ, 5:34 सर। तो फिर तो आपकी मेष लगन की कुंडली होनी चाहिए, मीन लगन की। वृषभ सर, वृषभ। सर, 9 वृषभ दिसंबर लगन की। 1963। नो सर, 53 मैडम, 53। 53, 53। आपकी वो बर्थ प्लेस कौन सी है? आरंग छत्तीसगढ़ में है, आरंग छत्तीसगढ़ लिखने से आ जाते हैं सर कुंडली में। सर हैं? टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है, टाइम? टाइमिंग 5:34 दो शाम को। 5:34। और सर वो सिटी कौन सा है सर? आरंग पड़ता है मैडम, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, आरंग लिखें, छत्तीसगढ़ तहसील है वो आरंग। ARANG। एक मिनट सर, सर एक मिनट। ए ANNG, जी फॉर गवर्नमेंट मैडम। ARANG। जी। हाँ मैडम। आरन, ठीक है सर, छत्तीसगढ़ आ गया। हाँ जी। सर वृषभ लगन की पत्रिका है आपकी? हाँ हाँ मैडम, हाँ, वृषभ लगन की ठीक, पत्रिका है। ठीक है सर। एपी सिस्टम पर जाइए सब। एक एक हाँ मिनट मैडम, मैंने किया। ठीक है सर। मैडम 1 मिनट वेट करें। मैडम, इसमें लग्न में जो है 10 नंबर जो है चंद्रमा बैठे रहते हैं, यहाँ पे 10 नंबर में खाली है। हम्म। तो वैसे वो अंतर पड़ता है क्या? क्योंकि लग्न के हिसाब से मेरा राशि नाम जो है चंद्रमा 10 नंबर बैठा था, तो मकर राशि है, चंद्र राशि। सर और आपका केपी में जो है। आपका सुनिए, आपका जो हाँ, चंद्रमा है सर, आपका बैठा हुआ है, आपकी राशि मानी जाएगी सर तुला राशि, आपका जो मून है वो तुला राशि में बैठा हुआ है।
नहीं, मेरा मून मून जो है, हाँ तुला, नहीं 7 नंबर पे बैठा हुआ है ना सर? नहीं, 7 MEVESU। नहीं सर, एक मिनट। आपका जो मून मकर है राशि आ रही है, मकर राशि आ रही है, मकर राशि आ रही है। हाँ वही मकर और राशि आ रही है, मगर चंद्र जो है। केपी में धनु राशि आ रही है, केपी में धनु राशि आ रही है। हाँ, सर एक केपी में मिनट। धनु और लग्न सर में मकर सर राशि। सर, सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपका जो लगन है, वो लगन चार्ट है सर, वो 2nd नंबर से शुरू हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, लग्न में मकर राशि आती है और लगन। केपी में धनु राशि आती है। सर तो मेरा, तो मैं यही तो कह रही हूँ, मेरा गलत कैसे खुल रहा है? मेरा चार्ट तो आपका 2nd नंबर से शुरू हुआ है सर। हाँ, तो तो 2 3 सेकंड 4 नंबर से तो 5 हो रहा 6 है। 7 8 9 10 11 12 1। केपी और में तो लग्न में गुरु तो बैठा है, लग्न में आप बोल रहे हैं लग्न में गुरु तो बैठा है, लग्न में गुरु बैठा है ना, वो हाँ, वक्री लग्न है। में गुरु है ना दिन। है ना, 28 का ही है, आप बोल रहे हैं 28 का, तो 28 का ही है। हाँ, लग्न में 28 डिग्री आ रहा रेट्रोग्रेड सर। हाँ हाँ, रेट्रोग्रेड मकर। अच्छा, मकर में चंद्र राहु है। हाँ, वो भाग्य लग्न में स्थान में है। मकर आ रहा सर है। सर सर सर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सर आपकी जो लगन कुंडली है, वो सर 2 नंबर से शुरू हो रही है ना? हाँ 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 मैडम, हाँ 2 नंबर से शुरू हो रही है ना सर? ठीक है। हाँ, और हाँ। और आपका जो चंद्रमा है सर, वो 7th नंबर की राशि में बैठा हुआ है, 6th हाउस में। नहीं नहीं मैडम, नहीं, वो लगन कुंडली वो में, लगन मकर राशि में कुंडली है, में मकर राशि में है, सर मकर मकर मकर। राशि राशि में में है। चंद्रमा है 10 नंबर में। मैडम इनके चंद्रमा 9 नंबर हाउस में है। केपी में 9 नंबर में है और लग्न में 10 नंबर में है। नहीं 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 नहीं, 9 नंबर आपका हाउस नंबर 9th ही है, जिसका स्वामी वो शनि है। और नहीं सर, आपके राहु और चंद्रमा साथ है। राहु और चंद्रमा साथ है सर, 9 नंबर, सॉरी 8 नंबर घर में। नहीं, 9 नंबर है वो। 9 नंबर सर की राशि सभी के है चार्ट सर। अलग अलग कैसे आ रहे हैं? सर एक 9 मिनट। नंबर की राशि है। अरे भाई सुनो, हाँ अरे सर। सुनिए, वो 10 नंबर जो है ना, वो हाँ आपका घर नहीं है। 10 नंबर आपकी राशि है सर। आप 2 से शुरू हो रहे हो, 1 से शुरू नहीं हो रहे हो आप। हाँ, 2 से शुरू हो रहा है आपकी सर, हाँ। 2 से शुरू हो रही है। हाँ, तो लेकिन वो, उनका आप चंद्रमा एक जीरो घर, जीरो। हाँ, आप एक घर आगे मानो उसको, वो 9th हाउस है आपका। हाँ, चंद्रमा 9th जीरो हाउस जीरो में। डिग्री का है, हम्म चंद्रमा 0 0 डिग्री का है, राहु, आपकी राहु 1 2। राशि धनु राशि होनी चाहिए आपकी, धनु। केपी में धनु आ रहा है सर, लग्न में चंद्र, नंद में मकर आ रहा है। सर ये चार्ट अब सर का ये सबका अलग अलग कैसे आ रहा है सर? नहीं अच्छा, मैडम, आपका कोई नहीं आ तो। रहा अलग। मैडम बताओ, आप मुझे बताइए मैडम, सुनिए। हाँ। भाई सुनो, देखो अपन कौन करे तभी पता पड़ जाएगा। देखो मैडम, 2 नंबर की राशि इनकी शुरू हो रही है, 2 नंबर में इनके जुपिटर है, राइट। नहीं सर, मेरा जो 2 नंबर में केतु आ रहा है इनका, पता नहीं मेरा बिल्कुल गलत कैसे खुल गया। ये तो आ ही नहीं सकता मैडम। हाँ कोई के तो नहीं आ रहा है क्या? सर मेरा ये डेट गलत। गलत डाल, सर डेट आपने गलत डाली होगी, डेट डेट सर, सर डेट चेक आपने करो। डेट ऑफ बर्थ क्या बताई थी? 9 दिसंबर 1993। नहीं, 53। 53 मैडम। एक मिनट, अरे अपनी मैडम, 53। बताइए ना। एक मिनट सर, मैंने गलत कर दी, एक मिनट। मैडम हाँ 93 की उम्र के तो ये है ही नहीं। इनकी इनकी खुद की है ना सर की? अजी तो 93 का बर्थ तो इनका हो ही नहीं सकता। नहीं सर, इनका है तो इनका, इन्होंने 53 बताया था। हाँ हाँ मैडम, 53 होगा। 53। हाँ 53 बताया था सर। हाँ 76 होगा उनको, 76। हम्म। 93 का मतलब तो हाँ, ये। 73 चल रहा है सर। 73 चल रहा है। हाँ सर। ठीक है सर, इनका जो मून आ रहा है वो आ रहा है मकर राशि में। हाँ हाँ हाँ, मैडम। बराबर है सर। 0 0 डिग्री का, जीरो हाँ, जीरो इन डिग्री का। इनकी जो राशि है वो मकर राशि है। ठीक है सर, अब हम इनके केपी सिस्टम पे जाते हैं, ठीक है? हाँ, चलिए। लग्न कुंडली में मकर राशि है सर। हाँ ठीक है सर। हाँ, अब इनका देखते हैं हम। देखिए 6 हाउस का सब लॉर्ड कौन है इनका? मरकरी केपी आ रहा है ना सिस्टम। सर? हाँ, हाँ, मर्क्यूरी मर्क्यूरी आ रहा है। सर अब हम मरकरी को देखते हैं L1 L2 L3 L4 में जाके देखिए क्या क्या नंबर दे रहा है सर। मरकरी यानी 5 6 5 6 9 10 2 5। हम्म।
मैं देखता हूँ सिग्निफिकेशन U2 में जाएं और प्लान पाँच मार्केट एग्जीक्यूटिव। है, 5 6 9 10 2 5। हाँ, तो सर ये जॉब का नंबर आपको दिखा रहा है सर। जॉब किया ना मैडम, मैं 18.5 साल से लायक हो गया था साहब का। वो अपॉइंटमेंट लेटर आने में थोड़ा देर हो गया तो 18.5 साल में सर्विस कर दिया, शुरू कर दिया मैं। सर अच्छा, जब भी आपने ये जॉब किया तो सर आपका पैसा अटकता था क्या? नहीं मैडम, अब वो 1-2 महीने तो क्या है, शुरू में जो होता है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं आया और मेडिकल फिटनेस नहीं आया, और आपका वो क्या कहते हैं हाँ पुलिस वेरिफिकेशन टाइम लगता है। हाँ। तो रूल्स उस समय ये था, अभी भी ये वैसे कि मेडिकल रिपोर्ट बहुत जरूरी है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हम्म। तनखे में। तो वो मेडिकल रिपोर्ट आना और प्लस पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। हाँ, यूटिलाइज तो हुआ क्या ना सर आपका आपने कोई केस जॉब तो की नहीं तो। चल रहा है ऐसा करके, तो ये हम्म। पुलिस टाइम लग जाता है आने में। हम्म। तो तब क्या है, पे बिल नहीं बनता मैडम। हम्म। उसके बाद पे बिल बन के ट्रेजरी जाती है, तो दोनों रिपोर्ट की कॉपी लगती है उसमें, हम्म। मेडिकल क्योंकि रिपोर्ट की। आपकी फिक्स जॉब आ रही है, सुबह से लेकर शाम तक की फिक्स है, ये 6 नंबर भी आ रहा है, 10 नंबर भी आ रहा है सर। हाँ, अपने तो जॉब फिक्स ऑफिस में थी मैडम शुरू से आखिरी तक। हाँ, क्लरिकल जॉब था, क्लरिकल जॉब था। तो जॉब का तो आ रहा है सर आपने। अब देखिए आपको हाँ, 7th हाउस का सबलॉट उठाइए सर। 7th हाउस का सबलॉट कौन आ रहा है आपका? सैटर्न। 1 मिनट देखते हैं यहाँ पे, कस्ट में जाए ना। हम्म। कस्ट में 7th हाउस का सब लॉट सेटर्न है मैडम, हाँ। हम्म। अब सेटर्न देखना है। सर बिजनेस का तो नंबर U2 ही में नहीं आ रहा। किसका नंबर नहीं आ रहा मैडम? बिजनेस का। तो मैं बिजनेस करते ही नहीं मैडम, जमते ही हाँ, तो नहीं बिजनेस बिजनेस का तो नंबर ही नहीं है सर। और अगर आप करते भी तो भी वो फ्रूटफुल नहीं था, क्योंकि 8 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो बिजनेस का तो है ही नहीं इसमें सर। हाँ, मगर बिजनेस के रूप में मैं पार्ट टाइम जॉब बहुत किया मैडम, बाद में करीबन समझ जाइए 8-10 साल बाद जो है ना, हाँ। मैं इतना जॉब करता था पार्ट टाइम की मेरे को खाली नहीं रहता था दिन भर। अच्छा अच्छा। मतलब सुबह से मैं 9 बजे से शुरू हो जाता था, वहां से मैं स्टेनोग्राफर था, तो एक साहब के यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता, डिक्टेशन लेके आता था और उसको ट्रांसक्राइब करता था। और मैं कॉलेज में था तो बच्चों का वो थीसिस रिपोर्ट बहुत टाइप की हो मैडम, मेरे पास तो 3-3 थीसिस रिपोर्ट लगातार रखी रहती थी। क्योंकि सर 8 नंबर आ रहा है ना, बहुत ही गहराई से किया है, और उसके साथ साथ आपका 10 नंबर भी आ रहा है सर। 10 आता है तो आपको अच्छा, फिक्स होता है सुबह से शाम तक, और जो 8 नंबर आता है ना, किसी चीज को बहुत डीप में जाके। 8th हाँ हाउस। वो तो मैं करता हूँ मैडम। हाँ, बहुत हाँ डीपली, मतलब बहुत ही मतलब उसमें पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना। हाँ, मेरे पास तो तारीफ करते थे प्रोफेसर लोग की, मैं जब काम करता था ना टाइपिंग हाँ। काम, सर आपका तो आपका मैं क्या पोस्टिंग। करता था, बच्चे लोग जो जी। लिख के देते थे ना मैडम, हम्म। उसको मैं पहले पढ़ता था। पढ़ने हम्म। के बाद जो समझ में नहीं आता था ना, उसको लाल शाही से निशान लगाता था। उसके हम्म। बाद उनको बुलाता था कि कल इतने बजे आना। वो उतने बजे आते थे, तो जितना भी उनका वो जो लाल निशान था ना, सब पूछता था इसकी स्पेलिंग क्या है बताओ मेरे को। हम्म। और कुछ समीकरण समझ में नहीं आता तो मैं अपनी भाषा में जो समझता था टाइप करके देता था उनको। तो इस सर वो। समीकरण जगदीश का जी, अर्थ ये है। ये हाँ हाँ जगदीश जी, सर। बताइए। आपका पोस्टिंग होम टाउन में हुआ था क्या? नहीं, अब होम टाउन क्या है, वो पास में ही था सर, हाँ होम अप टाउन डाउन भी कह करते थे सकते क्या हैं, आप? जहाँ था वही अप हो। डाउन करते थे क्या आप? हाँ हाँ सर। आप डेली अप डाउन करते थे क्या? हाँ, नहीं अप डाउन नहीं करता था सर, मैं तो होम टाउन मतलब कि रायपुर में ही रहता था, रायपुर में मेरी सर्विस लगी थी। अच्छा, वहां तो होम टाउन ही हुआ ना वहाँ। अच्छा। हाँ, वही होम टाउन से प्रॉपर रायपुर में ही रहता था, प्रॉपर रायपुर में नौकरी लगी थी। हम्म, ठीक है, ठीक है, 10th हाउस सही है। हम्म। अच्छा, 10th हाउस से क्या होता है सर, 10th हाउस से क्या होता है? आपके बस कर्म स्थल ही है वो, और क्या है 10th हाउस। अच्छा, यानी कर्म स्थल पास में ही रहता है सर, जहाँ हाँ निवास हाँ। करो वही पास में रहता है सर। हाँ बस। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, तो इसमें आपका बिजनेस का तो आ नहीं रहा है, जॉब का ही आ रहा है। जॉब भी करी आपने पूरा मतलब उसमें पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना, एक हाँ तरह से अगर बोला जाए तो। अब सर हाँ, मैं तो बहुत बताती किसी हूँ। को। हाँ, अभी आप हाँ बोल रहे थे ना जी L1 L2 हम उसमें कैसे देखते हैं चार्ट में, अब इस पे फोकस कीजिए सर थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा, हाँ बताइए मैडम। अब मैं कुंडली में आपको। जाए क्या पहले, हाँ। लगन कुंडली में जाए? हाँ, देखिए सर, जैसे ये हमारा जो आपका 6 हाउस का सबलॉर्ड मरकरी है, देखिए मरकरी आ रहा है ना।
एक मिनट मैडम, एक मिनट है लिख मैं। लीजिए सर, रजिस्टर में लिख लीजिए 6 हाउस का सब लॉर्ड मरकरी, लिख लीजिए आप, तभी समझ में आएगा सर। हाँ, लिख 6 लीजिए। हाउस का सब लॉर्ड हम्म, मरकरी है। ठीक है सर, मैं भी लिख लेती हूँ, आप भी लिख लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, अब आप जाइए इसके बाद मरकरी L1 L2 L3 L4 में जाइए सर। मरकरी अब क्या क्या नंबर दे रहा है? L1 L2 L3 4 में जाए। हम्म अच्छा। क्या क्या नंबर ये दे रहा है मरकरी, देखिए। हाँ, अब ये प्लेनेट सिग्निफिकेशन व्यू 2 में हम्म तो सभी लोग मरकरी लिख 5 लीजिए, 6 सभी लोग लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए। 5 6 9 हम्म कामा 10 और 5 6 9 कामा 10 2 कामा 5 दे रहा है। ठीक है सर। अब अपने चार्ट पे जाइए, लगन चार्ट पे जाइए सर। लगन चार्ट में यहाँ से हाँ, कैसे जाऊंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। केपी नीचे से चार्ट पे नीचे लगन जाइए नीचे चार्ट, नीचे सर, करो। स्क्रॉल सर करके नीचे लगन केपी। चार्ट नीचे में करो ना, कैसे हो जाएगा। जाएंगे? स्क्रॉल दो करे बार तो नीचे नीचे केपी करो, आ आ जाएगा। सर सर एक आ मिनट, जाएगा। रमेश सर मैं बताती हूँ, रमेश सर रुकिए। सर पीछे की तरफ ऐसे स्क्रॉल कीजिए, केपी चार्ट आ जाएगा, पीछे की तरफ जाइए सर। हाँ, केपी चार्ट तो आ गया मैडम। हाँ बस बस उसी पे आप। क्लिक करो। हाँ नहीं, कुछ नहीं करना है, केपी चार्ट पे ठहर जाइए आप। हाँ, ठहर गया मैडम। ठीक है सर। अब ध्यान से सुनिए आप, हाँ देखिए। मरकरी के नंबर आपने लिख लिए, मरकरी L1 L2 L3 L4 में आपको देख रहा था 5 नंबर, एल हाँ वन में मैडम। 5 नंबर, L2 में 6 नंबर, L3 में 9 नंबर और 10 नंबर, और L4 में 2 नंबर और 5 नंबर। ठीक है सर, क्लियर हुआ? हाँ, ये लिख लिया मैडम, हाँ। ठीक है। अब मैंने आपको सबसे पहले जो रूल लिखाया था वो लिखाया था, L1 पर हम नक्षत्र की प्लेसमेंट देखते हैं। L1 पर नक्षत्र की प्लेसमेंट देखते हैं। ठीक है सर। हम्म। हाँ तो मरकरी ने आपको क्या दिया था? 5 नंबर। हाँ। तो एक मिनट सर, ये गड़बड़ कैसे हो रहा है? सर ये ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगी सर। इसको मैं ठीक है मैडम, कोई बात। कल हाँ हाँ, आपको ठीक है मैडम। कल क्लियर करती हूँ सर इसको, क्योंकि नहीं नहीं, आप ठीक है इसमें मैडम, टाइम हाँ बहुत हो गया। हाँ, मैं तो पहले ही बोल रहा था, हाँ, बहुत टाइम हो गया करके। इसको इसको कल क्लियर करूंगी। एक मैंने गौरी शंकर सर को वीडियो, जब गौरी शंकर सर को समझाया था तो वो सर आपको वीडियो पड़ी होगी, उसको आप खोल के देखिए तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। सर आप ठीक है इसको। मैडम। हाँ सर, आपको जो स्टार्टिंग में सेकंड डे पे जो आपकी क्लास ली थी ना मैंने इनकी सर की, हाँ 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 तो वो हाँ सर जी। आप देखिए, वो आपकी पड़ी हुई है सर। जब वो चीजें आपको एक बार क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद मैं कल आपको इसको समझाती हूँ। ठीक है मैडम मेरे। क्योंकि सर को समझ में नहीं आया ये वाला, ये फॉर्मूला सर को भी समझ में नहीं आया, जगदीश सर को, कि हम चार्ट में कैसे हाँ देखते हैं उसको। ये मैं हाँ, चार्ट कैसे आपको कैसे बाकायदा क्लिक यहाँ पे करना है? लेके समझाऊंगी, पूरा इस पे लैपटॉप पे लेके समझाऊंगी सर। ऐसे ठीक है हाँ आपको जी, ये हाँ क्लियर मैडम। होगा नहीं। अच्छा मैडम, एक चीज और पूछना था। जैसे हाँ जी। केपी चार्ट में आए अपन, तो लगन में डायरेक्ट जा सकते हैं तो कैसे जाएंगे? यहाँ से जैसे केपी तक आ गए अपन, हाँ, तो लगन में जाना है तो? जैसे केपी में आ गए ना सर, तो लगन में जाना है तो फिर देखिए स्क्रॉल कीजिए, केपी आएगा सर। हाँ, केपी आ गया मैडम अब हाँ। देखिए बेसिक है, बेसिक लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए सर। अच्छा, ये बेसिक में माना चलो। अच्छा ठीक, ओके ओके मैडम, थैंक यू। हाँ, अब अब ये आप। नहीं मालूम है छोटी सी चीज है, हाँ छोटी सी चीज, नहीं मालूम तो हाँ। परेशान होते हैं। अब हाँ, देखिए ठीक सर, ठीक, ओके बेसिक ओके मैडम। बेसिक पे जाइए तो आपको दशा भी दिख जाएगी यहाँ पर। हाँ ठीक है मैडम, अब कल देखेंगे मैडम, बहुत रात भी हो गई है। हाँ ठीक हाँ। है मैडम, ठीक कल ठीक, कल सबसे देखते हैं पहले मैडम। सर मैं आपको ये समझाऊंगी कि हम वो जो L1 L2 L3 L4 देखते हैं, तो उसे हम चार्ट में कैसे देखते हैं सर। हाँ बस वही, क्या मेन तो यही है ना मैडम। क्योंकि ऐसे अगर मैं आपको समझाऊंगी ना, तो अभी मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ और आप भी हो जाओगे सर। ठीक 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 ठीक, ओके ओके मैडम, ओके ओके मैडम। क्योंकि वो मैं ठीक आपको मैडम, पूरा लैपटॉप पर आपका चार्ट लेके ही पूरा लैपटॉप पे ले लूंगी, इस चार्ट को जब समझाऊंगी, ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके मैडम, ओके हाँ, और सर मैडम। कुछ पूछना है किसी को? गौरी शंकर सर आपको कुछ पूछना है? नहीं मैडम, फिर कल ही पूछ लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चार हाँ, जब कल चार्ट इसको खोलेंगे जब देखेंगे। इसको ऐसे हाँ करके करते हैं ना सर, जैसे अभी सर मुझसे पूछ रहे थे, जो L1 L2 L3 पे आते हैं उनको हम जैसे केपी चार्ट में देखते हैं, तो वो हाउसेस के नंबर में किस तरह से हमें देखने, जैसे मैंने आपको बताया था ना उस दिन,
हाँ हाँ जी, तो वो आपके माइंड से भी निकल गया होगा, तो फिर मैं वो पूरा रिकॉर्डिंग खोल के देख लूंगा मैडम मैं भी। हाँ हाँ, शाम को वो मैं मैं दोबारा देख से लूंगा आप लोगों को कल ये पूरा समझाती हूँ, ठीक है सर? जी मैम, जी मैम। हाँ मैडम, हाँ। ठीक है सर, फिर हम अभी क्लास कल करें, आपको कुछ पूछना है तो बताइए सर। कोई क्वेश्चन है सर? नहीं, अब कल बात कर लेंगे मैडम, कोई दिक्कत हाँ, ठीक कल कल ठीक 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 है सर, ठीक। ठीक है, ओके जी, ओके ओके ओके, ओके। गुड नाइट मैडम, गुड गुड नाइट नाइट मैडम। सर, गुड नाइट।